राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनने का प्रस्ताव पारित किया। आईएनडीआई गठबंधन की नई दिल्ली में बैठक हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग किया। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने को कहा। दिल्ली की अदालत ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार किया। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन फ्रेंच ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचे। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत और आयरलैंड के बीच न्यूयॉर्क में मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेताओं ने आज सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। नई दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दौरान पिछले 10 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये लगातार तीसरी सरकार के लिए ऐतिहासिक जनादेश है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार देश के बेहतर विकास की दिशा में काम करती रहेगी। बैठक में एनडीए के सहयोगियों ने कहा कि श्री मोदी के पास विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। एनडीए के नेताओं ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने में प्रधानमंत्री की भूमिका की भी सराहना की। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयासों की भी एनडीए के नेताओं ने प्रशंसा की। एनडीए की यह बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल हुए। दिवाकर के साथ रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगियों ने केंद्र में सरकार बनाने की रणनीति तय करने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर हुई। बैठक के दौरान श्री खड़गे ने कहा कि जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया है। उन्होंने कहा कि ये श्री मोदी के लिए भारी राजनीतिक क्षति और नैतिक हार है। श्री खड़गे ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों के प्रति समर्पित सभी दलों का स्वागत करता है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोपहर बाद हुई बैठक में राष्ट्रपति को 17वीं लोकसभा तुरंत प्रभाव से भंग करने की सलाह दी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने नई सरकार बनने तक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के सदस्यों का स्वागत करने के लिए तैयार है। एक विज्ञप्ति में सचिवालय ने कहा है कि सदस्यों के स्वागत और उनका सुचारू पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट। समय की बचत और पेपर रहित डिजिटल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। सचिवालय में नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एसबीआई बैंक खाता खोलने, स्थायी पहचान पत्र और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड जारी करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। आज से 14 जून तक शनिवार और रविवार समेत प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर मार्गदर्शक चौकियां बनाई गई हैं। इसके अलावा सदस्यों के अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था हॉस्टल, राज्य और केंद्र शासित भवनों तथा अतिथि गृहों में की गई है। सॉफ्टवेयर आधारित कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से इन्हें सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सर्वश्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई अन्य मंत्री और 17वीं लोकसभा के नेता भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में निवर्तमान मंत्रिमंडल के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद सहित अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया था। ओडिशा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय मिली है। इसके साथ ही राज्य में 24 वर्ष से ज्यादा समय से चले आ रहे नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल के शासन का अंत हो गया है। भाजपा को ओडिशा विधानसभा की 147 सीटों में से 78 पर विजय मिली है। बीजू जनता दल को केवल 51 सीट मिली है, जो सदन में बहुमत हासिल करने के लिए आवश्यक 74 सीटों से काफी कम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो गए हैं। पार्टी ने 147 सीटों में से 78 पर जीत दर्ज की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चुनाव में अपनी पार्टी बीजू जनता दल की अप्रत्याशित हार के बाद आज सुबह राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने हार के कारणों का पता लगाने के लिए अपने आवास पर पार्टी विधायकों से मुलाकात की। दूसरी ओर राज्य सरकार के गठन और भाजपा के पहला मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर भुवनेश्वर में विभिन्न भाजपा नेताओं की बैठक हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 6 बार के सांसद जुएल ओराम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा और पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा किसी दूसरे मुख्यमंत्री उम्मीदवार के साथ आश्चर्यचकित कर सकी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में पार्टी के असंतोषजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद वो राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए काम कर सकेंगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने आज 15वीं राज्य विधानसभा भंग कर दी। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्त कल सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायक पद की शपथ दिलाएंगे। श्री सैनी ने कल करनाल विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी तरलोचन सिंह को 41,540 मतों के अंतर से हराया। उन्हें कुल 95,004 मत मिले। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। ये आकाशवाणी है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। राउस एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उन्हें चिकित्सीय जांच के आधार पर 7 दिन के अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे न्यायिक हिरासत के दौरान श्री केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखें। उनकी नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। दूरसंचार विभाग ने चौथे चरण के उद्योग परिवर्तन में स्टार्टअप के साथ साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का समर्थन करने के लिए एक पहल शुरू की है। इसमें आधार सर्वेक्षण के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। ये डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने तथा 5G और 6G प्रौद्योगिकी के लिए उद्योगों को तैयार करने की व्यापक रूपरेखा होगी। सर्वेक्षण में भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में से प्रत्येक में 5 क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। मुंबई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने इस वर्ष QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है।
पहली बार आईआईटी बम्बई को शीर्ष 125 में स्थान दिया गया है। संस्थान ने 118वां स्थान हासिल किया है। संस्थान ने पिछले साल 149वीं रैंक हासिल की थी। विभिन्न मानदंडों के बीच आईआईटी बम्बई ने नियोक्ता प्रतिष्ठा में सर्वोच्च अंक हासिल किया और वैश्विक स्तर पर 63वीं रैंकिंग हासिल की। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने इसे और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस उपलब्धि का श्रेय संकाय, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों को दिया। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का 2 दिन का वार्षिक नीति संवाद शिविर आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य एनसीसी की विस्तार योजना की प्रगति की समीक्षा करना था। इस अवसर पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने युवा भारतीयों को प्रेरित करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में एनसीसी की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारी पहचान ऊंची उड़ान, चलते हम साहस का हाथ थाम, हमारे जज्बे और जुनून से गूंजता आसमान। हम हैं बुलंद आकाश में मातृभूमि की मुस्कान। बनिए भारतीय वायुसेना का हिस्सा। शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerengineerforce.c-in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने बेल्जियम के सेंडरजिले और जोरान वी को 7-6, 5-7, 6-1 से हराया। इटली के जैनिक सिनर ग्रिगोर दिमित्रोव को लगातार सेटों में 6-2, 6-4, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इसके साथ ही उनका विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बनना तय हो गया है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला आयरलैंड से हो रहा है। भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 10 ओवर में 6 विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिन के दौरान पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसी ही स्थिति होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा में अगले 3 से 4 दिन भीषण गर्मी पड़ सकती है। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और पर्यावरण के मुद्दे पर कार्य करने को लेकर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने लोगों से मिलकर एक बेहतर और हरित विश्व के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य ही टिकाऊ जीवन की नींव है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनने का प्रस्ताव पारित किया। आईएनडीआई गठबंधन की नई दिल्ली में बैठक हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग किया। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने को कहा। दिल्ली की अदालत ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार किया। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।